हेलो दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। तो मैं आपके लिए हर बीमारी के बारे में जानकारी देता रहता हूँ, ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ के लक्षण और डायबिटीज़ से बचने का तरीका कि डायबिटीज़ क्या है। तो डायबिटीज़ को मधुमेह भी बोलते हैं। मधुमेह की बीमारी को डायबिटीज़ और शुगर भी कहा जाता है। ये बीमारी अनुवांशिक भी होती है और खराब जीवन शैली के कारण भी होती है। मधुमेह के मरीजों को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के मरीज का ब्लड शुगर लेवल का ना तो सामान्य से अधिक होना ठीक रहता है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। ऐसे में इसकी जांच कर लेवल का पता लगाते रहना चाहिए हमको कि हमारे लेवल कितना है। ज़्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो दोनों ही स्थिति में मरीज की सेहत पर खतरा मंडराता रहता है। ये दोनों ही स्थितियां जानलेवा मानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज क्या है। जब शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो यह एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मधुमेह के मरीज कब और क्या खा रहे हैं, जिससे ब्लड शुगर का लेवल निरंतर रहता है। इसके लिए डॉक्टर दवाएं देते हैं और कई घरेलू नुस्खे भी बताते हैं, जिनकी मदद से मधुमेह को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं मधुमेह के लक्षण क्या हैं। तो चलिए अब शुगर के लक्षण के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि शुगर का पेशेंट जो होगा उसके लक्षण अधिक प्यास लगना, या फिर अधिक पेशाब आना, या फिर अधिक भूख लगना, और बहुत ज्यादा तो वजन कम होना। अगर मामला गंभीर है तो ये लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। बेहोशी आना, या फिर दौड़ा पड़ना, व्यवहारिक बदलाव। मधुमेह का लेवल उन मरीजों को कम होता है जो आमतौर पर डायबिटीज के टाइप 1 और टाइप 2 से जूझ रहे होते हैं। हालांकि इस बीमारी के अधिकतर मामले हल्के और सामान्य ही होते हैं, ना कि इमरजेंसी की जरूरत पड़े। डायबिटीज का जो प्रभाव होता है वो हमारे विभिन्न अंगों पर क्या असर करता है। तो चलिए अब ज्यादा ब्लड शुगर के असर के बारे में जान लेते हैं कि इसके जो लक्षण होते हैं वो हमारे अंगों पर क्या प्रभाव देते हैं। आंखों पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर लंबे वक्त तक ब्लड ग्लूकोज का लेवल अधिक रहे तो इसकी वजह से आंखों के लेंस में अवशोषण हो सकता है, यानी आंखों पर प्रभाव पड़ने लगता है। इससे आंखों के आकार और नजर में बदलाव आता है। कभी कभी तो मधुमेह की वजह से त्वचा पर चहकते होने लगते हैं। इसका मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस में होने वाली गड़बड़ी से है, जिसकी वजह से उल्टी, पेट दर्द, घबराहट, गहरी सांस और बेहोशी जैसे हालात भी देखने को मिल सकते हैं। डायबिटीज के टाइप 1 से जूझ रहे लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरोपैथी। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे नसों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी हालत में मरीज को लगता है कि उसके पैरों में सुई सी चुभ रही है, या फिर झंझनाहटपन सा होता है। उससे लोगों को चलने में बहुत सी दिक्कत आती है। अब मधुमेह की इस स्थिति में आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे रेटिना के भीतर स्थिति ब्लड वेसल डैमेज हो सकते हैं। इसके कारण ब्लाइंडनेस का जोखिम बढ़ जाता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि मानसिक स्वास्थ्य पर क्या मधुमेह के प्रभाव पड़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से मरीज डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। मानसिक संतुलन मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए खून में शुगर का लेवल सही मात्रा में होना बहुत जरूरी माना गया है। अब हम बात करते हैं स्टेट। ये स्थिति
वे टाइप 2 डायबिटीज के मरीज में ही देखने को मिलती है। इसके पीछे की वजह क्या है? पानी की कमी भी होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीज को शरीर में पानी की कमी नहीं होनी देनी चाहिए। इसी कमी के कारण दूसरी कई बीमारियों से हमको खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए अब शुगर के इलाज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डायबिटीज के लक्षण और उपाय क्या हैं? निदान के बारे में जानना मरीजों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि मधुमेह की वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं और वक्त पर इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। मधुमेह की वक्त पर पहचान हो सके तो इसका इलाज भी हो सके। मधुमेह के मरीज का मीठा खाने का अधिक मन करता है, तो ऐसे में परिवार को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मरीज को मीठे से बहुत ही दूर रखना चाहिए। इसके साथ ही जीवन शैली का भी अधिक ध्यान रखना चाहिए। मधुमेह यानी डायबिटीज के इलाज के जरिए खून में मौजूद शुगर स्तर को नियंत्रण किया जाता है, ताकि इससे होने वाली जटिलताओं को रोका जा सके। ज्यादा बीमारी होने का कारण यही है कि आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, इसी कारण आपको बहुत सारी बीमारियों से भी उलझना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हमको इसमें खाने का ही नहीं, बहुत कुछ ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि डायबिटीज के टाइप 1 और टाइप 2 में ना केवल खाने से जुड़ी जानकारी का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि इस बात पर भी जोर देना होता है कि खाना कब और कौन से टाइम खाना चाहिए। और शारीरिक गतिविधि के बारे में मैं आपको बता दूं कि शारीरिक गति डायबिटीज के टाइप 2 से बचाव के लिए शारीरिक गतिविधियां करना जरूरी होता है। इससे मधुमेह नियंत्रण में रहता है। इसके साथ ही हृदय रोग और ब्लड शुगर से जुड़ी जटिलताओं को भी रोकने में बहुत मदद मिलती है। अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज के लिए केवल शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ खाने का सेवन करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें दवाइयों का भी सेवन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मधुमेह के कारण क्या क्या है। तो जैसे कि आपको टाइप 2 के बारे में मैंने बताया, अब बात करते हैं टाइप 1। टाइप 1 मधुमेह के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्न्याशय में इंसुलिन उत्पादक बीटा कोशिकाओं को पर भी हमला कर सकती है और उन्हें नष्ट कर देती है, जबकि कुछ लोगों के जीन इस मामले में भूमिका निभाते हैं, जिसके चलते इंसुलिन का उत्पाद नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 मधुमेह के कारण, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इंसुलिन प्रतिरोध होता है। इसे अनुवांशिक और जीवन शैली के कारणों का संयोजन भी कहते हैं। जैसे मोटापा होने पर मधुमेह के इस प्रकार का खतरा बढ़ना, और फिर वजन घटने लगता है, बार बार प्यास लगती है, पानी पीने पर भी यूरिन की मात्रा कम हो सकती है, हाथ या पैर में सुन्नापन हो जाता है, जल्दी थकान हो जाती है। तो मधुमेह के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो मधुमेह को खतरनाक बीमारी माना जाता है। इससे बचने के लिए सही खान पान बेहद जरूरी है, साथ ही जीवन शैली होनी चाहिए और इसकी दवाएं भी आपको यूज करनी है। थैंक यू। मैं मॉडर्न साधु आपके लिए नई नई वीडियोस बनाता रहूंगा। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए और आपको सही समय पर हर बीमारी के बारे में पता लग सके, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राम दोस्त।